स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधी जो की दास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेव हजूर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं गुरुदेव हजूर को चरण कमलले
भवसागर अवतर्न सकूं। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउनु सक्छु कति। जति बस्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अरजी हरदम नित्य गरौँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले, भवसागर अवतर्न सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियौ तब करजी भए। अर्पण रहेछन् तडपन बिचमा, अन्धो भई देव डुबन गए। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले, भवसागर अवतर्न सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजी, गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्यको, गुरु बिना मिटे न दोष। नमो भगवते वासुदेवाय। र एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री स्तोत्रवलीमा श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जब क्यों करते हैं, उनका दिव्य नाम वर्णन कीजिए भनेर यहाँ अर्जुनले प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवानुवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गरुडध्वजम्, अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदानस्यम् अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्य वा पुण्यमास्यम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैनन्। उनले 1 करोड गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यी जम्मा 28 वटा नाम छन् है। छोटकारीमा यी नाम गायन गर्ने गरे भने भगवानको 1000 नाम जप गरेको फल पाइन्छ भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ। अब कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः एवं मध्याह्न समयमा यिन नामको स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। मातो मेरी श्री राधे, पितो मेरी घनश्याम, मुदास युगनाथ को इन्हीं दोनों की चरणों में सदा प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र आज 48 अध्यायमा 48 अध्यायमा
के भनिएको छ भने यहाँ तुर्वसु और द्रुह के वंश का वर्णन और अनु के वंश वर्णन में बलि की कथा और कर्ण की उत्पत्ति का प्रसंग भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, अब सुतजी यहाँ भन्नुहुन्छ, अरू ऋषिमुनिहरूलाई, हे ऋषि हो, ययातिके पञ्चम पुत्र, पाँचवटा पुत्रमा तुर्वसु यी ययाति राजा का पुत्र हुन्। तुर्वसु का पुत्र गर्भ और उसका पुत्र गोभानु हुआ। गोभानु का पुत्र अजय सूरवीर त्रिसारी हुआ। त्रिसारी का पुत्र करधन्म और उसका पुत्र मरुत हुआ। उसने संतान रहित होने के कारण पुरुवंशी दृशंत को अपना पुत्र बनाया। इसी प्रकार पूर्व काल में वृद्ध अवस्था के परिवर्तन के समय ययाति द्वारा दिए गए श्राप के कारण तुर्वसु का वंश पुरुवंश में प्रविष्टि हो गई। तुर्वसु को वंश आएर पुरुवंश में प्रविष्ट हो गया था भनेर यहाँ भन्छ। अब दृष्टान्त का पुत्र राजा बरुथ था। बरुथक से अंडीरा भुआ मन्नु की उत्पत्ति हुई। अंडीरा के समाधान पांडुप केवल चोला पांडुय केरल चोल और कर्ण नाम का 5 पुत्र हुए। उनके समृद्धिशाली देश उनके नाम पर पांडुय चोल और केरल नाम से प्रसिद्ध हुआ। ययाति के चतुर्थ पुत्र द्रुह के सेतु और केतु अन्यत्र सर्वत्र बुध बब्रु नाम का 2 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। सेतु का पुत्र सरदान और उसका पुत्र गांधार हुआ, जिसके नाम से ये विशाल गांधार जनपद विख्यात है। उसी जनपद के आरट पंजाब का पश्चिम भाग प्रदेश में उत्पन्न हुए घोड़े अश्वजनी जाति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार का पुत्र धर्म और उसका पुत्र धृत हुआ। धृत से विदुषा का जन्म हुआ और उसका पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता का 100 पुत्र हुए, जो सब के सब राजा हुए। वही सभी उत्तर दिशा में स्थित मलेच्छा राज्य के अधीश्वर थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ययाति के तृतीय पुत्र अनु के संभारण चक्षुष और परमेशु नाम का 3 शूरवीर एवं परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। संभारण का पुत्र विद्वान राजा कोलाहल हुआ। कोलाहल का धर्मात्मा पुत्र संजय नाम से विख्यात था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संजय का पूरणजय नाम का वीरवर पुत्र हुआ। महाराज जन्मजय के प्रथम पुरंजय के पुत्र हुए। राजा ऋषि जन्मजय से महासाल नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो इंद्र तुल्य तेजस्वी एवं प्रतिष्ठित कृति वाले राजा हुआ। उन्ह महासाल के महामना नाम का पुत्र पैदा हुए, जो परम धर्मात्मा महान मनस्वी तथा 7 द्वीपों का अधीश्वर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। मना ने 2 पुत्र को जन्म दिया। दोनों धर्मज्ञ उशीनर और तितिक्षु नाम से विख्यात हुए। उशीनर की क्रूसा नवा दर्शा और देवी दुवती ये 5 पत्नियां थी, जो सभी राजा ऋषियों को कन्या थी। उनके गर्भ से उशीनर के परम धर्मात्मा पुत्र एवं कुलवर्धक पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो सभी उशीनर की वृद्ध अवस्था में महान तप के फलस्वरूप पैदा हुए थे। भ्रूसाय का पुत्र नग्न और नव का पुत्र नवा हुआ। क्रूसा ने क्रूस को जन्म दिया। दर्शा के सुव्रत नाम का पुत्र हुआ। द्रुदती के पुत्र उशीनर नंदन राजा शिव हुए। शिव के
पृथुदर्भ सुरवीर केकय और मद्रक नाम का 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए। ये सभी शिवगण नाम से ही प्रसिद्ध थे। इनके समृद्धिशाली जनपद केकय, व्यास और सतलज के मध्यम पंजाब का पश्चिमोत्तर भाग, मद्रक सुवीर सिंह का उत्तरी भाग और पोर नाम से विख्यात थे। अब नग्न का जनपद केकय और सुब्रत का अम्बष्ठ नाम से प्रसिद्ध था। कुश की राजधानी वृषालापुरी थी। राष्ट्र के अधिश्वर थे। अब वो तितिक्षु की संतान का वर्णन सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तितिक्षु पूर्व दिशा में विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र बृहदर्थ और बृहदर्थ का पुत्र सेना हुई। सेन के सुतपा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुतपा का पुत्र बलि हुआ। महायोगी बलि ही अपने वंश का नष्ट हो जाने पर संतान की कामना से मानव योनि में उत्पन्न हुआ था। इसे महान आत्मा बल संपन्न भगवान विष्णु को वामन रूप से बंधनों द्वारा बांध लिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा बलि ने 5 क्षेत्रज्ञ पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी आगे चलकर पृथ्वीपति हुए। अंग भंग सुरहा पुंड्रक और कलिंग नाम का पौत्र का पैदा किया, जो बलि के क्षेत्रज्ञ पुत्र कहलाते हैं। ये बलि पुत्र ब्राह्मणों से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण थे और सामर्थ्यशाली बलि के वंश प्रवर्तक हुए। पूर्व काल में ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर बुद्धिमान बलि को ऐसे वरदान दिया था कि तुम महान योगी होगे, कल्प पर्यंतन परिमाण वाली तुम्हारी आयु होगी। तुम संग्राम में किसी से पराजित ना होगे। धर्म के विषय में तुम्हारी बुद्धि उत्तम होगी। तुम त्रिकालदर्शी और असुर वंश में प्रधान होगे। वो युद्ध में तुम्हें अनुपम विजय प्राप्त होगी। धर्म के विषय में तुम तत्वदर्शी होगे। इसके परिणाम स्वरूप सामर्थ्यशाली बलि 4 नियत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की स्थापना करने वाला हुआ। बलि के 5 क्षेत्रज्ञ पुत्र के वंश में भी उनके नाम पर अंग भंग, सुहाक, पुंड्रक और कलिंग नाम से विख्यात हुए। उन्हें अंग के वंश वर्णन सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषियों दीर्घतमा के प्रभाव से सुदर्शन का जो ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अंग था। तत्पश्चात कलिंग, पुंड्रक, सुहर और बंगराज का जन्म हुआ। ये 5 दैत्यराज बलि के क्षत्रज्ञ पुत्र थे। ये सभी पुत्र महर्षि ही दीर्घतमा द्वारा बलि को प्रदान किए गए थे। तदंतर उन्होंने महान योनि में कई संतान उत्पन्न की। एक बार सुरभि गौ दीर्घतमा के पास आकर उसने बोली, हे विभो, आपने हमें लोगों की प्राप्ति अन्य भक्ति होने के कारण भली भांति विचार कर पशु धर्म को प्रमाणित कर दिया है। इसलिए अब मैंने आप पर परम प्रसन्न हूँ। हे अनग, अपने शरीर में बृहस्पति का अंशभूत जो ये पाप स्थिति है, ये घोर अंधकार को सूख कर मैंने आपसे दूर किए देती हूँ। साथ ही आपके शरीर से बुढ़ापा, मृत्यु और अंधकार को भी सूख कर हटा दे रही हूँ। ऐसे ही कहकर सुरभि ने उन्हें शरीर के सुरभि ने सुनते ही वो सभी मुनि श्रेष्ठ दीर्घात्मा तुरंत ही दीर्घ आयु, सौंदर्यशाली शरीर और सुंदर नेत्र से युक्त हो गए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार गौ द्वारा अंधकार को नष्ट कर दिए जाने पर गौतम नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर कक्षीबान अपने पिता गौतम के साथ गिरिव्रज को जाकर जहाँ के साथ निवास करता हुआ चिरकालिक तपस्या में संलग्न हो गया। वही नित्य
पिता दर्शन और स्पर्श करता, पिता का दर्शन और स्पर्श करता था। दीर्घ काल के पश्चात महान तपस्या से शुद्धि हुई। कक्षी बानने शूद्र मानते, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए शरीर को तपा कर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर ली। तब पिता गौतम ने उसे कहा, बेटा तुमने मैं तुम्हारे जैसे यशस्वी सत्य पुत्र में जो पुत्रवान हो गया हूँ। हे धर्मज्ञ, अब मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे कहकर गौतम अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा तत्व की प्राप्ति करके कुक्षीबान के हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। अब ये कुक्षीबान के वो पुत्र कुष्मांडु और गौतम नाम से विख्यात हुए। इधर ही बलि ने अपने 5 निष्पाप पुत्रों का अभिनंदित करके उन्हें कहा, हे पुत्रों, मैं कृतार्थ हो गया। स्वयं धर्मात्मा एवं सामर्थ्यशाली बलि योग माया से समावृत था। ये संपूर्ण प्राणियों के अदृश्य रहकर काल की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें पुत्र में अंग का पुत्र राजा दधि वाहन हुआ। राजा दिभिरथ दधिवाहन के पुत्र कहे जाते हैं। दिभिरथ का पुत्र विद्वान राजा धर्मरथ था। ये धर्मरथ बड़े शक्तिशाली नरेश थे। इन्होंने विष्णु पर्वत पर महात्मा शुक्राचार्य के साथ सोमरस का पान किया था। धर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ, उसका पुत्र सत्यरथ हुआ और अर्के दशरथ का जन्म सत्यरथ हुआ और उसी से दशरथ का जन्म हुआ, जो लोमपाद नाम से विख्यात था। उसी के शांता नाम की एक दारित्री कन्या हुई थी। दशरथ का पुत्र माँ यशस्वी सूरवीर चतुरंगा हुआ। चतुरंगा का पुत्र पृथुलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने कुल की वृद्धि करने वाला ये पुत्र लाक्ष महर्षि ऋषि सिंगी की कृपा से पैदा हुए थे। पृथुलाक्ष के चंपा नाम का पुत्र हुआ। चंपा के राजधानी का नाम चंपा भागलपुर था, जो पहले मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। पूर्णभद्र की कृपा से चंपा का पुत्र हरिअंगा हुआ। इसी राजा को यज्ञ महर्षि विभांड के मंत्र द्वारा एक ऐसे हाथी को भूतल पर अवतीर्ण किया था, जो शत्रु का विमुख कर देने वाला एवं शत्रु का वाहन था। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हरिय गंगा का पुत्र भद्ररथ पैदा हुए। भद्ररथ का पुत्र राजा बृहत कर्मा हुआ। उसका पुत्र बृहत भानु हुआ। उसी से महात्मा बाण का जन्म हुआ। हे राजेंद्र, बुद्धि द्रव्य ने एक जन्म पुत्र की भी उत्पन्न किया गया है। शिक्षा नाम उदय जयद्रथ था। उसके राजा जयद्रथ का जन्म हुआ। अब बृहद्रथ के विश्व विजयी जन्म जय पैदा हुए था। उसी का पुत्र अंग था और उसे राजा कर्ण की उत्पत्ति हुई और स्वयं कर्ण की वृषिसेन और उसका पुत्र पृथुसेन हुआ। द्विजोतम ये सभी लोग अनंगे वंश में उत्पन्न हुए थे और ये मैंने इसका अनुपूर्वी विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। वो सब मैं आप लोगों को पुरु के वंश कहता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वर्णन सुनो। ऋषियों ने फेरि सोध्नुहुन्छ, हे ऋषि, हे सुताजी, कैसे है कर्ण, कैसे है अधिरथ। सुत के अधिरथ गरेको नाम सुत के पुत्र थे। पुनः किसी प्रकार अंगा के पुत्र कहलाए। इसी रहस्य को सुनने की हम लोगों की
उत्कंठ इच्छा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसका वर्णन कीजिए क्योंकि हम कथा कहने में परम प्रवीण है भनेर एक कथा में परम प्रवीण है सुताजी भन्नुहुन्छ। हे ऋषि हो, बृहदानुका पुत्र बृहमान नाम का राजा हुआ। अनेक दो पत्नियां थी और वो दोनों से सेव्या की कन्या थी। उनका नाम था यशो देवी और सत्या था। अब मुझसे उन दोनों का वंश का वर्णन सुनो। बृहमान के संयोग से यशो देवी ने राजा जयद्रथ और सत्या ने विश्व विख्यात विजय को जन्म दिया था। विजय का पुत्र बृहपुत्र और उसका पुत्र बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ का पुत्र महात्मा सत्यकर्म हुआ। सत्यकर्म का पुत्र अधिरथ हुआ। यही अधिरथ सूत नाम से भी विख्यात था, जिसे गंगा में बहते हुए कर्ण को पकड़ा था। इसी कारण वो कर्ण सूत पुत्र कहे जाते। इसी प्रकार कर्ण की प्राप्ति जो किंवदंती फैली है उसे पूर्णतः मैंने आप लोगों को बता दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को सोमवंश वर्णनमा प्रसंग को 48 अध्याय में संपूर्ण 48 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।